नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज बातें करने वाला हूं जलवायु परिवर्तन के बारे में। ये ग्लोबल वार्मिंग जो दिन प्रतिदिन कितना खराब होती जा रही है, इस पर हमें चर्चा करनी ही चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हमारे समय पर वर्षा होता है तो हमारा खेती भी सुखी संपन्न रूप से हो जाता है, जिसके कारण हम लोग अन्न का भरण पोषण कर पाते हैं। लेकिन ये दिन प्रतिदिन समय पर जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। ये प्रकृति में ये पृथ्वी अपने अनुशासन का पालन कर रहा है, सूरज अपने अनुशासन का पालन कर रहा है, लेकिन हम लोग अपने अनुशासन का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से ये अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि बढ़ता जा रहा है। जब समय पर पानी पड़ना चाहिए था उस समय पर पानी नहीं पड़ता है, और जब पड़ेगा तो पूरा बाढ़ ला देगा। ये आग लगी, ये तूफान, ये हवा, ये होरी, ये बेमतलब की ये दैवीय प्रकोप होते रहते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण हम स्वयं हैं। तो आइए आज इसी के बात करते हैं। देखिए, पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, और यज्ञ हवन जब होता था तो हमारा पूरा पर्यावरण स्वच्छ रखता था, शांत रहता था, और ऊपर जाकर के बादल भी बनते थे। जो हमारा ये पूरा इकोसिस्टम था वो सुधार रहता था, जिस कारण से समय पर बारिश भी होता था, समय पर खेती भी होता था, और समय पर सब जीव जंतुओं का भरण पोषण भी हो जाता था। लेकिन आजकल के समय में हमारे आधुनिक युगों के कारण हम लोग कल कारखाना इतने बना चुके हैं कि उसकी धुआं से जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो हमारे ये विभिन्न किस्म की गाड़ी, मोटर गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, उससे भी हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। और यहाँ तक तो है ही, प्लास्टिक जलाना से लेकर के और जीव हत्या, रोज जो बकरे के, मुर्गे के, गायों के, भेड़े के, ऊँट के जो बलिदानी दी जा रही है, जो काटा जा रहा है, उससे जो खून निकल रहा है, उससे भी तो हमारा वायु प्रदूषण होता है। और उन्हीं कारणों से हमारे जो वायुमंडल में है असर पड़ रहा है। और आप लोग देखे होंगे कि कोरोना के समय में कितना हमारा वातावरण शांत था, कोरोना में कितना अच्छा लग रहा था मौसम, क्योंकि लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो सब लोग अपने घरों में थे, गाड़ी, कल कारखाना नहीं चल रहा था, तब उस समय का कितना सुहावन अच्छा मौसम लग रहा था। उतना ही दिनों में प्रकृति हमारी फिर से शुद्ध हो गई थी। लेकिन हम लोग इस परिस्थिति में फिर इसलिए आ गए हैं कि हम अपने जो कार्य करने चाहिए उसको छोड़ रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसे कर रहे हैं। तो हम लोग आज गर्मी से त्राहिमाम हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। समझिए कि आने वाले पीढ़ियां किस तरह से रोने पर मजबूर हो जाएंगी। एक दुख तो इस बात का लगता है कि एक छोटा सा कुकुर का बच्चा जो पप्पी होता है, एक छोटे से मेवे के पेड़ अभी अभी जमा हुआ था, उसके नीचे जाकर के छांव में बैठा था, उसका पूरा शरीर भी नहीं ढक रहा था उस छांव में। तो आप समझिए कि सब जीवों का दर्द है, दुख है, समस्या है। लेकिन आजकल मरुभूमिकरण में हमारा स्वयं का जमीन परिणत होता जा रहा है। हम लोग अपने सृष्टि से जिससे जीवन रक्षा होने वाली है, हम उसी को नहीं जुगा पा रहे हैं। तो हम अपने परंपराओं को भूल गए, हम अपने जो ऋषि मुनियों का जो परंपरा था उनको भूलते जा रहे हैं। पहले के लोग जो खा पी करके इतना मजबूत हो जाते थे कि उन्हें जल्दी बीमारी तो लगता ही नहीं था, बीमारी ही नहीं होता था। उन लोगों का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता था, रोग प्रतिरोधक क्षमता उन लोगों में ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल हमारे अंदर थोड़ी सी भी कोई समस्या हो जाए तो सर्दी खोखी से ही लोग मर जा रहे हैं। लोग छोटे छोटे समस्याओं से मरते जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में अपनी जो इम्यूनिटी पावर है अब बचा नहीं है। क्योंकि हमारे जब पहले ज़माने में खेती होता था, हम खुद अपने खेतों में देखे हैं कि कितना मछलियाँ होती थी। लोग मछली पकड़ करके अपने घर में लाते थे। वो केचुआ बोलते हैं, जो हम लोग चेरा के नाम से उसे जानते हैं, वो चेरा वो खेतों में बहुत ज़्यादा होते थे। वो भ्यागुता, फ्रॉग के नाम से, जो बेंगटा के नाम से जानते हैं, वो भी खेतों में बहुत होते थे। लेकिन आजकल के यूरिया, डीएपी और पोटास के कारण से जो खेतों में विष छर रहे हो, विष जो छीट रहे हो, उस विष से जो बहुत से जीव है मर गए हैं। और जिस कारण से खेती में आप हाइब्रिड के कारण चिल्लाते चिल्लाते इतना हाइब्रिड कर दिए हो कि खेती में आजकल तुम्हारे उस खाना को खा करके शुगर की बीमारी बढ़ रही है, तुम्हारे हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, और ना जाने अनेकों तुम्हारे हर एक शरीर के अंग में
कोई ना कोई समस्या आ रहा है। जो 100 वर्ष जीने वाला व्यक्ति था वो आज 60 वर्ष की उम्र में, 40 वर्ष की उम्र में मरने के लिए मजबूर है। हमारे बच्चों में असर पड़ रहा है, उन लोगों का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसऑर्डर हो रहा है, जो लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल समय पर आ जाना चाहिए था उनका समय पर नहीं हो रहा है, और बाझपन की समस्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक बच्चे के लिए लोग कितना प्रयास करते हैं, कितना ट्राई करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन इन सब का कारण हमारे खान पीन पर असर है। खान पीन जब तक सुधार नहीं रहेगा उसमें भी कमियां आएगी, और ये बाझपन की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्या इसके बारे में नहीं सोचोगे? क्या खान पीन का सुधार नहीं करोगे? तो ये कौन बना रहा है? कल परसों तक ये समस्या कहीं गांव में 1 आध 2 थे, लेकिन आज घर घर पीछे, घर घर छोड़ करके घर घर खोजो तो आप ऐसे समस्या मिल जाएंगे। तो हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्याओं को हटाने के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें बारिश चाहिए, हमें समय पर सब कुछ होना चाहिए। तो प्रकृति जिस तरह से अपना नियम पालन कर रही है, अनुशासन में है, उस तरह अनुशासन हमें भी पालन करना ही होगा। तभी हम अपने जीवन को रक्षा कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों की जीवन रक्षा कर पाएंगे, और वो कल आने वाली पीढ़ियां हमको गाली ना दे। इसलिए उन लोगों के लिए भी इस पर्यावरण को सुरक्षा करके जाना होगा। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि जहां तक हो आप प्रकृति को जोगाने का काम कीजिए, वृक्षारोपण कीजिए, ताकि इस हरा भरा वातावरण को जोगाया जा सके। नमस्ते।